हे हाय एवरीवन, हमारी इंटरव्यू प्लेलिस्ट हम चालू किए हुए हैं। तो इसमें हमने कुछ टॉप क्वेश्चंस निकाले जो कंपनीज़ में आए हैं बेसिक। तो वो हम ऑलमोस्ट बहुत सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत हमारे अभी रिमेनिंग भी हैं। तो आज हम उसी में से एक 40 नंबर का क्वेश्चन है, चेक इफ़ नंबर इज़ अ लीप ईयर। तो वो हम कर रहे होंगे जो ऑलरेडी TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड कॉग्निजेंट में आया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बेटर अप्रोच से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सी की प्लेलिस्ट में फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हम ट्राई करेंगे फंक्शन के थ्रू करें, देन हम उसका लॉजिक समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की है लीप ईयर नाम से, और मैंने सिंपल बेसिक सी का सिंटेक्स लिखा है जो इसकी फॉलो करता है। लीप ईयर सॉल्व करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए एक्चुअल में लीप ईयर होता क्या है, कौन से ईयर को लीप ईयर बोल रहे होते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है जो हमारे सन के अराउंड सर्कल कंप्लीट करती है, वो 365 डेज 0.25 डेज में करती है, यानी कि 2.5 उसका एक्स्ट्रा रहता है। तो जब 0.25 × 4 करेंगे तो अब इक्वल टू 1 होता है, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स हमको एक 366 डेज का एक ईयर मिलता है जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, है ना। यानी कि 366 डेज, यानी कि वहाँ पर हमारी फैब जो है वो 29 डेज़ की होती है, हमें 29th फैब भी मिल रही होती है हमारे लीप ईयर में। तो वो हर 4 साल बाद हमको मिलता है। क्यों मिल रहा होता है ये हम समझ चुके। तो लीप ईयर क्या होता है, जो 4 साल बाद आता है, जो कि 2000 जैसे हमारा एक लीप ईयर है, 2004 हमारा लीप ईयर है, 2008 हमारा लीप ईयर है, 2012 हमारा लीप ईयर है। तो हम देख सकते हैं 4 का जो मल्टीपल है वो हमारा लीप ईयर होता है। तो जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारे ईयर हैं, जो भी हमारे 4 से डिविजिबल हो रहे होंगे प्रॉपरली, वो हमारे लीप ईयर होंगे। सिंपल, इतना हमें समझ में आया। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो 1900 है, ठीक है, ये भी 4 से डिविजिबल है, 1300 है, ये भी 4 से डिविजिबल है, 2100 है, ये भी डिविजिबल, बट दीज आर नॉट अ लीप ईयर्स। ये 4 के मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये 100 के मल्टीपल है, यानी ये सेंचुरी है। तो ये 4 से डिविजिबल है बट 100 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि ये लीप ईयर ना होते हुए भी अगर मैं 4 से ही डिविजिबल वाला चेक कर रही होंगी तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर मुझे जो ये लीप ईयर नहीं है वो भी मिल रहे होंगे। क्या होता है एक्चुअल में, लीप ईयर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो नॉर्मल, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल है। एक हमारे सेंचुरी होते हैं, जो लीप ईयर तो नहीं है, हमारे ईयर्स का बता रही हूँ, बट वो 100 के मल्टीपल है, ठीक है। और एक हमारे स्पेशल केस की सेंचुरी होती है जो 100 की मल्टीपल भी नहीं होती, मतलब 100 की मल्टीपल और 4 से डिविजिबल नहीं, 400 से डिविजिबल होती है, ठीक है। जैसे 2000 हमारी एक सेंचुरी ऐसी है जो 2 से भी डिविजिबल, हमारा प्रॉपर लीप ईयर भी है और 100 से भी डिविजिबल है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये हमारी 400 से डिविजिबल है। तो यानी कि हमें 3 कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है। एक ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा जो ईयर, वो हमारा सिंपल लीप ईयर होगा, लेकिन वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 100 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो वो इस टाइप के ईयर भी काउंट हो रहे होंगे उसमें जो लीप ईयर नहीं है। हमारे लीप ईयर 4 के मल्टीपल ही होंगे, जो 100 के मल्टीपल ना हो। अभी 100 का मल्टीपल जैसे ये भी है। कुछ बेसिक्स जो बहुत सारे थाउजेंड्स ईयर्स के बाद में आते हैं, जो हमारी सेंचुरीज आती है, जैसे 2000 हमारी उसी में से एक है। तो ये हमारी 4 से डिविजिबल, यानी हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर ये 4000 से डिविजिबल है तो ये स्पेशल केस वाले, जो हमारे स्पेशल केस में जो हमारे सेंचुरी आने वाली है, वो वहाँ पर हम काउंट कर रहे होंगे। तो मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हमने ईयर देखे जो 4 से डिविजिबल होंगे बट हमारे 100 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हो 2024 रहा जो अभी हमारा लीप ईयर था, या फिर 2018 रहा, 16 रहा, तो ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो ये इनके अंदर कवर हो रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस है, जैसे 2000 ये 100 से डिविजिबल है बट 4 से भी, तो इसको हम कहाँ पर ले रहे होंगे, डिवाइड बाय 400 ले रहे होंगे। अगर मैं सोचूं कि डिवाइड बाय 400 से ही हो रहा है तो फिर इसमें ये वाले केस, बट कुछ केस ऐसे हैं जैसे 2024, वो इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 कंडीशन चेक करनी होंगी अपने लीप ईयर के लिए, ताकि हम हर तरह का जो लीप ईयर है उसको चेक कर पा रहे हों अपना। बेसिक हम जब छोटे स्टार्टिंग में करते हैं तो हम सीधा 4 से डिविजिबल करके चेक कर रहे होते हैं, बट कुछ ईयर्स ऐसे हो जाए, 1300 है, ये एक सेंचुरी पे आ जाता है, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बट लीप ईयर नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर 2 से 3 कंडीशन लिखनी होंगी। तो चलिए इस कंडीशन के थ्रू हम अपना कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले प्रिंटफ, और यहाँ पे लिखवा दूँगी उनसे कि एंटर अ ईयर, ठीक है। तो वो ईयर यहाँ पर एंटर कर रहे होंगे हमारे जो भी है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पर जब प्रिंटफ कराया तो ऑब्वियस स्कैनफ कराऊंगी %d, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ईयर ले रही होंगी, तो मेरा हो जाएगा m% ईयर। अभी मेरे पास ईयर एक वेरिएबल है जो ऊपर बनाना होगा, तो मैंने यहाँ पर बना लिया इंट ईयर, ठीक है। इतना हमें समझ में आया, हमने यूज़र से ले लिया। अब मैंने बोला हम इसे फंक्शन के थ्रू करने वाले हैं, तो मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैं मेन के ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया इज़ लीप ईयर, ठीक है।
ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं उसका टाइप क्या रखूँगी, मैं उसका टाइप रखती हूँ इंट, यानी कि मैं ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न 1 और रिटर्न 0 समथिंग। तो मैंने इस लीप ईयर चेक करने के लिए दिया। अब मुझे पता है कि लीप ईयर में कंडीशन मैंने जानी कि जो मेरा ईयर होगा, यानी कि ईयर है, वो डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली होना चाहिए। अगर वो 0 रिटर्न करे इट मीन्स कि वो क्या है, मेरा लीप ईयर है। बट साथ ही साथ उसमें से क्या है कि वो साथ ही साथ 100 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो 100 का डिविजिबल हो जाएगा तो क्या होगा, तो 100 के डिविजिबल होने पे मेरे जो 1300 हैं, ये 1700 है, जो 4 के मल्टीपल नहीं है बट 100 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरा जो होगा एक लीप ईयर में काउंट हो रहा होगा, जो कि लीप ईयर नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगी, डिवाइड बाय 100 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ईयर की एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ मेन के लिया है, तो इसे मैं ग्लोबल वेरिएबल बना लेती हूँ। एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं, डिक्लेयर कर देंगे, डन। अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन तो ये कंप्लीट हुई, बट एक और कंडीशन है, वो ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक ईयर जो डिविजिबल हो मेरा 400 से कम्प्लीटली। जो मेरे स्पेशल केस जो मेरे यहाँ पर ले रहे होंगे, जैसे 2000 वगैरह स्पेशल केस में सेंचुरीज आ रही होती हैं, जो 4 के भी मल्टीपल हो रहा होता है और एक्चुअल में लीप ईयर भी होता है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ हैंडल कर लिया, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 400 कम्प्लीटली। तो हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन ले ली अपना प्रॉपर तरीके से। तो मैं देखूंगी जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रिटर्न 1, डन। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न 1 कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ के अंदर ये नहीं होता, तो मैं क्या करा दूँ यहाँ पे, रिटर्न 0, ठीक है। तो रिटर्न 0 करा दिया, तो इतना मेरे पास फंक्शन बन गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल देना है, यानी कि अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन नीचे लिखूंगी कि इफ़ मेरी कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू कब हो रही होगी, जब मेरा जो फंक्शन कॉल होगा लीप ईयर वाला और वो उधर से ट्रू सेंड कर रहा होगा, रिटर्न 1 सेंड कर रहा होगा, तो अब मेरी कंडीशन ट्रू हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसमें इफ़ के अंदर उसको कॉल दे दूँगी। इफ़ के अंदर किसको कॉल दूँगी, इज़ लीप ईयर को, ठीक है। और उसके अंदर क्या भेजूँगी, अपना ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या भेजना है, इंट, मेरा एक पैरामीटर इंट ईयर जो यहाँ से सेंड हो गया, ये आर्गूमेंट मैंने यहाँ से भेज दिया। इतना समझ में आया। अब मुझे क्या और समझना है कि अगर ये ट्रू हो रहा है, अगर ये ट्रू हो रहा है तो मुझे यहाँ पर क्या सिंपल स्टेटमेंट दिखवानी है, प्रिंटफ, एंड मैं यहाँ लिखवाऊंगी % d इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर ईयर पास करा दूंगी, डन। और सेम लाइन मुझे क्या करनी है, कॉपी, और अब मैं एल्स ले रही होंगी, और एल्स में यहाँ पर सेम चीज़ लूँगी कि % d इज़ नॉट अ लीप ईयर, सिंपल, इज नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पर भी ईयर प्रिंट हो रहा होगा। तो इतना हम देख सकते हैं, तो इतना हमें समझ में आया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसने सिंपल हमसे पूछा एंटर है ईयर, तो हम अपना ईयर एंटर करेंगे। जैसे मैंने डाला 2000 स्पेशल केस का, तो बोला यस 2000 इज़ अ लीप ईयर। सिमिलरली मैंने फिर से रन किया और इस बार डाला मैंने 1300, जो 100 का मल्टीपल है बट 4 से भी डिविजिबल है और 100 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स ये हमारा जो 1300 है लीप ईयर नहीं है एक्चुअल में, तो ये इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो यानी कि इस कंडीशन से इज़ नॉट इक्वल टू 100 से ट्रू हो रहा है। अदरवाइज अगर हम ये कंडीशन हटा देते तो वो क्या दे रहा होता, हमको इज़ अ लीप ईयर देता, जो कि नहीं है लीप ईयर। तो एक बार फिर से रन करती हूँ और इस बार हम 2024 देखते हैं, इट्स अ लीप ईयर। सो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया इज़ अ लीप ईयर नाम से, देन हमने उसमें अपना पैरामीटर ईयर भेजा और उसमें हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई उस हिसाब से कि हमारा ईयर है या नहीं, और देन रिटर्न 1 करा दिया। अगर 1 रिटर्न हो रहा है इट मीन्स कि वो हमारा कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू होने पर हमारा ये चल रहा है, अदरवाइज रिटर्न 0 कराने पर फॉल्स हो रहा है। होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू।